हेलो गाइस, योगा आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक नई जानकारी के साथ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी जड़ी बूटी की जो देखने में बहुत ही अद्भुत लगती है और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये पौष्टिक कारक भी है और रक्त रोकने वाली भी होती है। आपने हर जगह रोड के किनारे या खाली पड़ी ज़मीनों में ऐसी लताएं जड़ी बूटियां देखी होंगी, मगर आप उनके फ़ायदे नहीं जानते और उनका प्रयोग सही से नहीं कर पाते। तो इसी में मैं आज लेके आया हूं आपके लिए पिठवन के पौधे के आयुर्वेदिक औषधीय गुण कि हम उसका प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो आप इस पिठवन के गुण, इसकी पहचान, इसका प्रयोग और इसके फ़ायदे के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले आप इस पिठवन के बारे में जान लें, ये किस प्रकार होता है और देखने में कैसा होता है। तो ये भारतवर्ष में हर जगह पाया जाता है, ये धूसर मिट्टी में पाया जाता है। तो इसको आप देख लें, ये पौधा ज़मीन पर फैलता है। इसके पत्ते त्रिपत्र में होते हैं, ये बीच का पत्र इसका बड़ा होता है। इसके जो फल हैं ये देख लें, इसका फली करीब 5 सेंटीमीटर बड़ी होती है। इसके जो पुष्प हैं वो वर्षा काल में आते हैं और कुछ नीले रंग के होते हैं, और ये इसकी फली है वो शीतकाल में आती है। इस फली में देखें आप, कुछ स्प्रिंग की तरह गुच्छे से हरे हरे लगे हैं, और इसके अंदर आप देखेंगे और तो छोटे छोटे से रुएं से हैं। उन रुएं पे एक तरल पदार्थ लगा होता है जिसको हम हाथ से छूते हैं तो चिपचिपा सा लगता है। तो देखने में भी इसके जो फल हैं वो, या जो फली है इसकी, वो देखने में बहुत ही विचित्र लगती है। आप देख लें, कुछ इस प्रकार ये होती है। तो आयुर्वेद के अनुसार इसकी कई प्रजातियां होती हैं, मगर इसमें की जो 2 प्रजातियां हैं, उरिया पिक्टा और उरिया लोगोपोइडियस, ये और उरिया ल्यूफिसेंस, ये जो प्रजातियां हैं इनके जो गुण धर्म समान होते हैं। इसके लिए इन दोनों का प्रयोग दशमूला में लघुंचन मूल के अंग के रूप में किया जाता है। इसको क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग नामों से जानते हैं। इसका बॉटिकल नाम उरिया पिक्टा है और ये फैक्सी कुल की है। इसको अंग्रेजी में डावरा कहते हैं। संस्कृत में इसको वृक्षपर्णी, शिलापर्णी, पृथकपर्णी, चित्रपर्णी, ब्रह्मपर्णी, सिंहपर्णी, विष्णुपर्णी, गुहा, उप चित्रकला, पूर्णपर्णी, कालसी, पृष्ठपर्णी, हिंदी में पिठवन, शंकर जटा या डावरा, उर्दू में पिठवा, तमिल में पलाताई आदि नामों से जानते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं और आप इसका प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, उसके बारे में आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। अब बात करें इसके हम गुण दोष की, तो ये त्रिदोषक होता है। ये बात पे तीनों को हराने वाला होता है। वीर्य को बढ़ाने वाला, गरम, मधुर और बुखार की जलन, दस्त में खून निकलना, प्यास, बवन के इलाज में मददगार होता है। पिठवन रासायनिक बलकारक और स्तंभक भी होता है। अब हम इसके यूज बताते हैं कि इसको आयुर्वेद के अनुसार इसका प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आप हमेशा सर्दी जुखाम से परेशान रहते हैं तो आप इस पिठवन की 10 ग्राम जड़ को 400 ग्राम पानी में उबालें, और जब उबलते 1/4 रह जाए तो आप इसको ठंडा करके और मिश्री मिलाकर पीते हैं तो आपकी सर्दी जुखाम में बहुत लाभ होता है। अगर किसी कारणवश आपकी दस्त में खून आना बंद नहीं हो पाता है तो आप बकरी के दूध में आधा भाग जल मिलाकर और इसकी समान मात्रा में सुगंधा और नीलकमल, सोंठ और इस पिठवन मिलाकर आप सिद्ध करें। करीब 10 से 15 मिलीलीटर मात्रा में पीने से आपको रक्त अतिसार में आराम हो जाता है। बवासीर होने पर आप 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में इसकी पिठवन और खरेटी का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो आपको बहुत ही लाभ हो जाता है। बवासीर, भगंदर, फिस्टुला के कष्ट में कोई भी उपचार काम नहीं आ रहा है तो आप इस पिठवन के इलाज में प्रयोग कर सकते हैं। इसके 10 पत्तों को पीसकर लेप करने से भगंदर में लाभ होता है।
इसके पत्तों को आप थोड़ा कत्था मिलाकर पीसकर लेप करें या कत्था काली मिर्च समान मात्रा में मिलाकर पीसकर पी लेते हैं तो आपके भगंदर में बहुत लाभ होता है। सुख प्रसव के लिए आप इसकी जड़ को पीसकर नाभिक या योनि पर रखते हैं तो बच्चा सुरपूर्वक हो जाता है और बच्चा होते ही आप इस लेप को हटा देना चाहिए। हड्डी टूट जाने पर आप 5 ग्राम पिठवन मूल की चूर्ण और 2 ग्राम हल्दी का चूर्ण मिलाकर 21 दिन तक सेवन करने से आपको काफ़ी लाभ हो जाता है। 200 मिलीलीटर बकरी के दूध में 500 मिलीलीटर इसकी जड़ को डालकर पकाकर छानकर शहद या शक्कर मिलाकर पीने से यूरिक एसिड या गठिया के दर्द में बहुत जल्दी आराम हो जाता है। पिठवन, केवच के बीज, हल्दी, दारू हल्दी, चमेली, मिश्री, कोकले आदि गण की औषधियों से पकाए हुए घृत को अपने घाव पर लगाने से या खाने से व्रण या घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अच्छी तरह से फूले फले पिठवन के पौधे की जड़ को लाल धागा में बांधकर आप सिर पर बांध देते हैं तो बुखार के कष्ट में जल्दी आराम हो जाता है। समान मात्रा में सालपर्णी, वृक्षपर्णी को समान मात्रा में लेकर काढ़ा बना लें और 10 से 20 मिलीलीटर काढ़े में शहद मिलाकर आप पीते हैं तो आपके अतिसार और दस्त में आराम हो जाता है। ये विष उतारने में भी बहुत कारगर औषधि है। 10 मिलीलीटर इसका पंचांग के रस में शक्कर मिलाकर आप देते हैं तो आपके विष भी उतर जाता है। तो ये पिठवन की जानकारी आपको यूजफुल लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।